ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 7 पापियों और पुण्यात्माओं की जमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से जमलोक में जाते हैं। जमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर होता है। यहाँ समस्त देहधारियों को बेहोश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं जो जमलोक न जाते हो। किए हुए कर्मों का फल का कर्ता अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले हैं, सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य अर्थ से यमपुरी के पूर्व द्वार की ओर जाते हैं। जो पापी पाप करण प्राण तथा दान से रहित है, वह भयानक दक्षिण मार्ग से जमलोक की यात्रा करते हैं। मर्त्य लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो नगर निकटवर्ती से जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग में यात्रा करने वाले पापियों का बहुत दूर दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे के धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पाठकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं जमकुरी के मार्ग पर लोहे के सुई के समान तीखे डाक फैले हुए हैं। तदंतर जमराज की मार्ग को भीष्म वेदनाओं और कष्टों का वर्णन करते हुए सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिसने कभी दान नहीं दिया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से दान रूपी राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जी जब प्रेतपुरी में पहुंच जाता है, तब उसके विषय में जमराज को सूचना दिया जाता है। उसकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को जमराज के आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको जमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पादमर्यादा निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्य गणों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक नगरी में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष है, उसे फिर यहाँ आकर भोगिए। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वह मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक स्वामी में धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म वाले हैं, वह यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उसकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होता है, उनका केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, ओठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं, उनकी 18 भुजाएं होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र उठे रहते हैं। वो सब प्रकार के डंडों का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पाढ़ुर लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ के गर्जना के समान गंभीर होते हैं। वैसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुख से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाला मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काल देवता और भयानक कृतांत देवता रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल आते अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयानक कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथ में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। बरस्तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्र गंध छूर तर्कस और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर होते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य महावीर जमदूत, जिसकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से गिरे हुए घोर यमराज तथा भीष्म चित्रगुप्त की पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 खत्म।